आप ये रॉबिनहुड आपने कुछ कार्टून दिखा दिए क्या राहुल गांधी को, संजीव झा जी? ये क्या कर रहे हैं? ये मिडिल क्लास से पैसा लेके जो आदमी मेहनत करके पैसा कमा रहा है, 40 साल तक जोड़ता 1000, 2000, 5000, 10,000, उससे छीन के किसको देना चाहते हैं जो कुछ नहीं करता? या व्हाट्स द सेंस? और आप ऐसी कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है आम आदमी पार्टी वॉज बेटर अपोजिंग। आप तब बेहतर थे जब आप इनका विरोध करते थे, जनता का समर्थन तो मिलता था आपको। कहां फंस रहे हैं? एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। संजीव झा जी, एवरीवन प्लीज, नो थ्री जी। देखिए ईश्वर, मुझे लगता है कि आज हम एक तानाशाह के खिलाफ हम खड़े हैं। आज जिस तरह से देश के जनतंत्र को लगातार कमजोर करने की साजिश की जा रही है, आज जिस तरह से देश के संविधान को खत्म करने की साजिश की जा रही है, आप देखिए ना, एक तरफ शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपया ले लेते हैं, जिसको शराब का किंगपिन कहते थे, और उसके बयान पर सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल भेज देते हैं। तो आज हम उसके खिलाफ करें। दिल्ली का सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल में है, वो कहता है मुझे इंसुलिन की जरूरत है, और इंसुलिन की जरूरत तो हमें कोर्ट जाना पड़ता है, फिर कोर्ट को मेडिकल बोर्ड गठन करना पड़ता है, तो हम उसके खिलाफ करें। मुझे ये लगता है कि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को गर्त में धकेल दिया। महंगाई की बात करते थे, बेरोजगारी की बात करते थे, आज देखिए महंगाई कहाँ है, आज देखिए बेरोजगारी का दर क्या है। तो देश के साथ जो नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो धोखा दिया है, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। तो ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। मुझे लगता है कि इस देश में जब जनतंत्र सुरक्षित हो जाएगा, प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की बात करते हैं, चारों तरफ भ्रष्टाचारी लोगों से घिरे हुए हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, आपने मेरा सवाल सुना क्या? पार्टी के नेता कहते हैं। नहीं, आपने मेरा सवाल सुना? भ्रष्टाचारी दूसरे पार्टी में था, उसको अपने पार्टी में शामिल करा दिया। आपका ट्रैक अटक गया विधायक जी। आपने कहा कि क्यों खड़े? नहीं विधायक जी, नहीं, आपका ट्रैक अटक गया है। मेरा सवाल ये था, आपने कहा कांग्रेस पार्टी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात कर रही है, कह रही है अगर संजीव झा ने या संजीव झा के पिताजी ने बहुत मेहनत करके, दिन रात काम करके पैसा कमाया, संजीव झा को पढ़ाया लिखाया, संजीव झा बड़े आदमी बने, मेहनत करे, अफसर बने, आप नेता बने, वो भी कोई आसान काम नहीं है, नेता बने। मैं तो कहता हूं पॉलिटिक्स में अच्छे लोग भी आने चाहिए, यही आपकी पार्टी का भी दावा था। बहरहाल बात अलग है कि आपके मुख्यमंत्री अभी जेल में है, लेकिन मेहनत करके आप बड़े आदमी बने, आपके माता पिता ने काम किया, क्या कुछ नहीं किया, आप आगे आए, कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई, उसने देखा कि संजीव झा के पास बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, बैंक में पैसा है, माताजी के पास, घर की महिलाओं के पास सोना है, ले लो और उसको दे दो जिसने कुछ नहीं किया, खाली बैठा है और कुछ नहीं करता। इज आम आदमी पार्टी सपोर्टिंग इट? क्या आम आदमी पार्टी इसका समर्थन करती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का? यह मेरा सवाल है संजीव जी। देखिए, हालांकि इस बात का कांग्रेस के जो प्रवक्ता होंगे वो बेहतर जवाब देंगे, लेकिन चूंकि आपने पूछा कि क्या आप इसके साथ खड़े हैं, तो देश एक बात तो तय कर रहा है ना कि 2014 से 2022 में अदानी की संपत्ति 16 गुना हो गया। आप बताइए आपका कितना गुना हो गया? देश के और किसी आदमी की संपत्ति बता दीजिए 16 गुना हो जाए। तो अंबानी की संपत्ति, अदानी की संपत्ति अगर 16 गुना हो गया, क्या ये जांच का विषय नहीं है? किसको नहीं पता देश में आकाश से लेकर पाताल तक एक बात अंबानी अडानी की, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए क्या? तो मुझे लगता है कि ये बात तो पता करना ही चाहिए ना। आप आ गए आम आदमी पे, आप नहीं देख रहे हैं कि नहीं, मैं कह रहा हूं चीजें, तो आप कह रहे हैं कि आप वेल्थ क्रिएटर्स के खिलाफ हो जाए, एक व्यक्ति का हो जाए, कोई इशू नहीं है। संजीव जी, आप कह रहे हैं जो अंबानी अडानी, वेल्थ क्रिएटर के खिलाफ नहीं है। अंबानी अडानी, एलोन मस्क, गलत तरीके, बिल गेट्स ये जो आते हैं, आप इनके खिलाफ? अदानी के सिवाय देश का इकोनॉमी, देश की, देखिए मेरे पास अभी एक इकोनॉमिस्ट, मैं अपनी गेस्ट टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सचिन और शुभम अगर सुन रहे हैं तो मेरे को एक इकोनॉमिस्ट ऐड करो इस पैनल में, क्योंकि प्रेम शुक्ला जी बहुत जरूरी है। ये राजनीतिक पार्ट तो करेंगे, लेकिन अभी इस टीम में अनंत विजय जी, आई वांट एन इकोनॉमिस्ट, और मैं सचिन और शुभम से बोल रहा हूं। लेकिन मैं आपसे, संजीव झा जी, आप मुझे बताइए, सरकारी नौकरी से कौन से देश की, और प्रेम शुक्ला जी मैं बहुत इंफॉर्मेशन के साथ ये बात, सरकारी नौकरी प्रदान करने से कौन से देश की इकोनॉमी बेहतर हुई है, जरा बता दीजिए। विदाउट दीज इंडस्ट्रियलिस्ट एंड विदाउट द इंडस्ट्री, कौन से देश की इकोनॉमी बेहतर होगी? आप कर सकते हैं पंजाब से, अगर अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, डालमिया सब निकाल दें तो
आपकी तो पंजाब में सरकार है, दिल्ली में तो आप कहते हैं हाफ स्टेटहुड है, पंजाब में बता रहा हूं। हम निकालने की बात ही नहीं कर रहे हैं। नहीं तो आप उनके खिलाफ काम करेंगे तो वो आएंगे क्यों? की बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि एक ही आदमी को कैसे चला जाता है। एयरपोर्ट का ऑक्शन हो तो अदानी के पास चला जाएगा, अगर सीपोर्ट का ऑक्शन हो तो अदानी के पास जाएगा, माइनिंग का ऑक्शन हो तो अदानी के पास जाएगा, टेलीकॉम का ऑक्शन हो तो अदानी के पास जाएगा, डिफेंस का ऑक्शन हो तो अदानी के पास जाएगा, रेल का ऑक्शन अदानी के पास जाएगा। ये कौन सा जादू है भाई अदानी के पास? अदानी के पास बेसिकली आपको प्रॉब्लम अडानी से चला गया तो उसके बेसिकली आपको प्रॉब्लम अडानी से, लेकिन आयरन ये है प्रेम शुक्ला जी, और ये बात जनता को पता होनी चाहिए कि संजीव जी, ओके संजीव जी, आप ही नहीं है सिर्फ, थैंक यू। लेकिन विधायक जी, विधायक जी, विधायक जी, विधायक जी, विधायक जी, आपकी बात अपने आपकी पार्टी के प्रिय नेता और वन ऑफ द सीनियर मोस्ट नेता आप जो बाहर हैं जेल से, भगवंत मान जी से जरूर होती होगी। उनसे पूछिएगा कि पंजाब में कितने कॉन्ट्रैक्ट अडानी के पास है, कितने कॉन्ट्रैक्ट अंबानी के पास है, कितने कॉन्ट्रैक्ट टाटा के पास है, बिरला के पास है, डालमिया के पास है, एप्पल को जमीन ऑफर की है कि नहीं की है, बिल गेट्स जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके लिए एप्लीकेशन पंजाब की सरकार ने दी है कि नहीं दी है, ये पूछिएगा जरूर विधायक जी। और क्या संजीव झा विधायक ये कह रहे हैं? नहीं, आप कहां क्या नहीं कहां ले जा रहे हैं आप? नहीं सुनिए सुनिए कर लेते हैं ना, फिर आप मुझे रोक संजीव जी नहीं और चले गए। नहीं संजीव जी कहीं और नहीं गया। संजीव जी प्लीज सुनिए, देखिए काउंटर नहीं कर रहा हूं, कैपिटल क्रिएटर प्लीज समझिए। अरे आप कैपिटल क्रिएटर के खिलाफ है संजीव जी, आप खिलाफ है और आप कांग्रेस की मदद कर रहे हैं इसमें। प्लीज होल्ड ऑन प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस कह रही है, नहीं एक सेकंड, नहीं आप हैं प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस कह रही है हमने अपने मैनिफेस्टो में कहीं लिखा नहीं है जी। मोदी जी बोल रहे हैं कि हम आम आदमी से पैसा लेके दूसरों को दे देंगे, तो हमें मोदी जी से समय दिलाओ। और वो समय राहुल गांधी को नहीं चाहिए, प्रियंका वाड्रा को नहीं चाहिए, वो चाहिए मल्लिकार्जुन खड़गे को, क्योंकि दिक्कत वाला काम वो सारा खड़गे जी को दे देते हैं और उन्हें वो समय दिलाना चाहते हैं मोदी जी को से, और मोदी जी को समझाना चाहते हैं कांग्रेस का मैनिफेस्टो। अब या तो आप मोदी जी से समय दिलाइए खड़गे जी को, नहीं तो कांग्रेस की बात सुनिए आप। प्रेम शुक्ला जी देखिए ऐश्वर्य जी, पेज नंबर जो उनका घोषणा पत्र है कांग्रेस का, उसके पेज नंबर 6 पर वो कहते हैं कि हम जाति और धर्म के आधार पर सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करेंगे, और पेज नंबर 28 पर कहते हैं कि हम वेल्थ सर्वे करेंगे और जो वेल्थ है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये साफ तौर पर, उसके बाद कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए हम विशेष योजनाएं लाएंगे और हम जो है आबादी के आधार पर रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वेल्थ का। तो ये तो साफ तौर पर है ये। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि मैं मोदी जी से जो है जाकर उन समय दिलाइए, मैं उनको उनसे जानना चाहता हूँ मोदी जी के पास क्यों जाते हैं। आज ही सिद्धारमैया ने कर्नाटक की एक सभा में कहा है कि इस देश की संपत्ति को मैं मुसलमानों में बांटूंगा। अरे मनमोहन सिंह जी बोल चुके हैं, क्या कन्नड़ भाषा का ज्ञान है और सिद्धारमैया के साथ लंबे समय तक काम किया है। वो सिद्धारमैया के पास चले जाएं और सिद्धारमैया से पूछें कि तुम मेरे मुख्यमंत्री हो, जिस पार्टी का मैं अध्यक्ष हूं, तुम ये संपत्ति मुसलमानों में क्यों बांटना चाहते हो? हमने अपने घोषणा पत्र में ये नहीं कहा है। तुम बिना घोषणा पत्र को पढ़े ये कैसे कह दे रहे हो